नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल दी सरकारी भाव में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को अभी हम लोग कर रहे हैं झारखंड का इतिहास। और इस टॉपिक में हम लोगों ने 40 सवाल को पिछले 2 दिनों में कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, पूरा विस्तार पूर्वक उसमें बताया गया है। तो आज जो हमारा चलेगा, यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत विस्तार पूर्वक इसका व्याख्या किया गया है। इससे आपको सारा जो कंफ्यूजन है, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और आज का जो हमारा 41 नंबर सवाल है वो है हमारा, इस सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में, है ना, किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, पेन का कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। यहाँ पे ऑप्शन दिया है सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू, बी बिरसा मुंडा और कोमटा मुंडा, सी लोकनाथ महतो और विनोद बिहारी महतो, डी मानकी मुंडा और गया मुंडा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। संथाल विद्रोह जो था सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू के ही नेतृत्व में लड़ा गया था, इसका किया गया था। इसके साथ जो देने वाले, इनके साथ और जो देने वाले थे वो चांद भैरव, सिंधु मुर्मू और ये दोनों भाई, इनके दोनों भाई, और उसके बाद में फूलो और झानो। इन बहनों ने इस विद्रोह में सहयोग दिया था। अब यह जो विद्रोह था ये शुरू कब हुआ था? तो इस विद्रोह का प्रारंभ 30 जून 1855 को इस विद्रोह को प्रारंभ किया गया था संथाल परगना के भोगनाडी गांव से। और इसके कारण ही जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो प्रत्येक साल 30 जून को हूल दिवस ही मनाया जाता है। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन 30 जून है। ये जो अब बात होता है कि ठीक है विद्रोह हो गया, लेकिन विद्रोह होने के पीछे कारण क्या था? तो कारण यही था, जो अंग्रेज थे और जो वहां का जो साहूकारी व्यवस्था था उसके खिलाफ ये, वहां का जो दमनकारी व्यवस्था था उसके खिलाफ ये जो वहां के जो स्थानीय आदिवासी थे, जो जनजाति थे, उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह किया हुआ था। और इसके बाद में जब ये विद्रोह हुआ तो उस समय विद्रोहियों ने अपनी एक सरकार की घोषणा कर दी, जिसमें सिदो को राजा घोषित किया गया था, कान्हो को मंत्री बनाया गया था, चांद को प्रशासक बनाया गया था, है ना, और भैरव को सेनापति। बनाया गया। और इस विद्रोह के दौरान नारा भी दिया गया, जिसका था, नारा जो था आपका था अपना देश, वह नारा था अपना देश अपना राज। मैं सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिख दे रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जब यह विद्रोह फूटा था तो उस समय हजारीबाग में इसका नेतृत्व जो था, इस विद्रोह का नेतृत्व हजारीबाग में अर्जुन मांझी ने किया था। हजारीबाग में किन्होंने किया था? अर्जुन मांझी ने। हजारीबाग में इसका नेतृत्व अर्जुन मांझी, उसके बाद में एक चुबाई मांझी,
और बीरभूम जो जगह था, बीरभूम में गौरा मांझी ने किया था। जब ये विद्रोह फूटा, उसके बाद में 2 थानेदारों की हत्या कर दी जाती है इसमें, जिसमें दिघी थाना के महेश लाल दत्त का हत्या कर दिया जाता है, जो दरोगा होते हैं उनका, महेश लाल दत्त। और करहरिया थाना के प्रताप नारायण की हत्या कर दी जाती है इस विद्रोह में, प्रताप नारायण। और ये जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह का जब समय के साथ में बहुत सारे विद्वानों इनको अलग अलग नाम से इसका संज्ञा दिया, तो जो कार्ल मार्क्स जो थे, बहुत बड़े फिलोसोफर कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है। भारत की प्रथम जन क्रांति कहा कार्ल मार्क्स ने ना। और इसे ऐसा भी बोला जाता है कि यह जो है भारत का जो है, यानी कि भारत की ये जो है संथाल परगना क्षेत्र से प्रथम जन क्रांति है, इसकी भी संज्ञा दी गई है। इसके साथ में इसे मुक्ति आंदोलन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मुक्ति आंदोलन भी इसे कहा गया है। तो यही टॉपिक है, मैंने पूरा विस्तार से सारा चीज हमने बता दिया। तो और इसके पीछे एक और भी बात है कि ये जो विद्रोह हुआ था, इसका एक जो सामाजिक शोषण के अलावा इसका एक जो मेन मुद्दा था, वो था कि 1855 में, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की जो नियम लागू किया गया था, उसके विरुद्ध ये हुआ था, कि नियम के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। मेन मुख्य रूप से यही था, यानी सब मिला जुला सबका असर था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 42। और सवाल नंबर 42 हमारा कह रहा है कि सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था, यानी कि सरदारी आंदोलन होने का कारण क्या था? कारण पूछा हुआ है। ऑप्शन यहाँ देखिए, ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता, बी बेगार लागू किए जाने के कारण कृषकों में असंतोष, सी बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, या डी बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी और सी दोनों। बेगार लागू किए जाने के द्वारा कृषकों में असंतोष था और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में जो है सो वृद्धि कर दिया गया था। अब ये जो सरदारी आंदोलन हुआ, इसको जो है इतिहास में और भी नामों से इसे संबोधित किया गया, इसका और भी नामों से संज्ञा दिया गया है, और भी नाम को हम देखते हैं। इसे सरदारी आंदोलन को जो है, जो और अन्य नाम से भी जाना गया है, वो है मुल्की व मिल्की आंदोलन, जिसका हिंदी भाषा में होता है मातृभूमि व जमीन की लड़ाई, है ना, आंदोलन। और यह जो आंदोलन हुआ, इसके पीछे का पृष्ठभूमि यह है कि 1831-32 में जब कोल विद्रोह हुआ, जब कोल विद्रोह होता है तो जो
हमारे जो कोल सरदार जो होते हैं, जो कोल सरदार जो जनजाति होती है, वो झारखंड से प्रस्थान कूच कर जाते हैं, झारखंड से प्रवास कर जाते हैं और असम चले जाते हैं वहाँ के चाय बागानों में काम करने के लिए। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद में सालों साल उसके बाद में वहां से जब सालों के बाद में जब वहां से लौटते हैं, जब अपने जहाँ पे अपना गांव होता है, उनका अपना क्षेत्र होता है, वहां पर जब लौटते हैं तो पता चलता है कि दूसरे लोग जो है, जो बाहरी लोग है, उनके जगह और जमीनों को, खेतों को उन लोग कब्जा कर लिया है। कब्जा कर लिया है, तब इन लोग अपना जब मांगते हैं वापस तो उन लोग देना मना कर देते हैं। तो जब देना मना कर देते हैं तो इसी बीच में वहां पर क्लेश होता है। और यह जो शुरुआत होता है आपका 1858 से 95 तक, लगभग 7 वर्षों तक यह क्लेश चलता है। और जब वहां पर उसके बाद में भी किया जाता है कि उन्हीं लोग का जो खेत होता है, उन्हीं लोग का जो जमीन होता है, उन पर उल्टा इन लोग से कर भी लिया जाने लगता है। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा ये तो शोषण हो जाता है, तो जिसके खिलाफ ये लोग इस आंदोलन को जो घुसपैठिए होते हैं, जो उनके जमीनों पर जो कब्जा करने वाले होते हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ा गया था। समय कब है? 1858 से 1895, ध्यान रखिएगा। बढ़ते 43 नंबर सवाल की तरफ। 43 नंबर सवाल है हमारा कि सफाहुड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है ये मुंडा, बी हो, सी संथाल, डी खड़िया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल समुदाय से ये सफाहुड़ आंदोलन मुख्य रूप से संथाल जनजातीय समुदाय से संबंधित है। और यह जो आंदोलन है दोस्तों, ये जो सफाहुड़ आंदोलन है, सफाहुड़ आंदोलन को इतिहास में एक धार्मिक आंदोलन की संज्ञा दिया गया है। किस चीज का? एक धार्मिक आंदोलन की संज्ञा दिया गया है। धार्मिक आंदोलन की संज्ञा दिया गया। और यह आंदोलन पूरा संपूर्ण रूप से सिंह बोगा, जो संथाल सिंह बोगा के प्रति ही समर्पित था, प्रति समर्पित। और इस आंदोलन का जो शुरुआत करने वाले जो थे, वो थे लाल हेम्ब्रम। नेतृत्वकर्ता कौन थे? लाल हेम्ब्रम, जिन्हें लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता था, लाल बाबा। इन्होंने संथालों में सफेद झंडा का प्रचार प्रसार किया, उन्हें जनेऊ पहनाते थे, मांस मदिरा के सेवन से रोकते थे। यानी कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो समाज में जो पाखंड है, उसे इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। और एकेश्वरवाद, यानी कि एक भगवान और एक ईश्वर पर इन्होंने आपका जोर दिया, उसकी अस्तित्व पर जोर दिया। और उसके बाद में एक और भी इतिहास की जो प्रचलित बात है लाल बाबा के विषय में, वो यह है कि इन्होंने आजाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना क्षेत्र में देशोद्वारक दल का गठन किया था। देशोद्वारक दल का भी गठन किया था। अब बाद में यही जो सफाहुड़ आंदोलन होता है, यही आपका इतिहास में फिर बदल जाता है। यह आंदोलन बदल करके आपका जो एक आंदोलन का नाम हुआ है थोड़ा में ताना भगत आंदोलन, तो ताना भगत आंदोलन फिर बदल जाता है। तो ये इसी का ये रूपांतरित रूप है ताना भगत आंदोलन। वो भी एक धार्मिक आंदोलन ही था।
अब बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल की तरफ। 44 नंबर सवाल है कि खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में लड़ा गया था? किस स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शन यहाँ पर ये भागीरथ मांझी, बी बिरसा मुंडा, सी बीरभूम बांकुरा, डी मानकी विष्णु मानकी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा भागीरथ मांझी के ही नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ा गया था। यार ये खरवार जो है दोस्तों, ये खरवार क्या है? खरवार संथाल जनजाति का जो समूह है, खरवार संथाल जनजाति का एक उपजाति है। क्या है? उपजाति है ना, उपजाति है। और यह जो आंदोलन हुआ, तो ये आंदोलन कब हुआ है? तो ये आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1874 ईस्वी में। इसको भी रख लीजिएगा। अब जो भागीरथ मांझी थे, तो भागीरथ मांझी का जो जन्म कहाँ हुआ था उसको भी हम लोग जानेंगे। तो भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिला के तलडीहा गांव में हुआ था। कहाँ पर? तलडीहा गांव में हुआ था। इन्हें सब बाबा के नाम से भी पुकारते थे। और खरवार आंदोलन का एक खरवार आंदोलन था, उसके बाद में एक इसका दूसरा चरण भी चला था। इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका दूसरा चरण जो चला था वो था आपका 1881 में। वो दूसरा चरण जो खरवार आंदोलन का जो दूसरा चलन चला था, वो जनगणना जो हुआ था उस समय उसके खिलाफ हुआ था, जनगणना के खिलाफ। और उस समय उसका नेतृत्व किन्होंने किया था? द्विधा गोसाई ने। 1881 में ये हुआ, है ना। यही बात है। अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, ये एक बता देखिए, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। भागीरथ मांझी जब आंदोलन के दौरान जो है खुद को बौंसी का राजा घोषित किए थे। बौंसी का राजा, हाँ ये चीज भी देख लीजिए कि यहाँ पर जब ये आंदोलन हो रहा था उस समय इन्होंने खुद को बौंसी का राजा घोषित किया था। अब बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल की तरफ। 45 नंबर सवाल है कि बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो आंदोलन, बी होल आंदोलन, सी उलगुलान, डी चेरो आंदोलन। तो दोस्तों ये है उलगुलान आंदोलन। दूसरा नाम बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान आंदोलन भी कहते हैं, उलगुलान कर देंगे, है ना। अब बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला के उलिहाती नामक गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु होती है 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हो जाता है, जब इन्हें अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिया जाता है। तब इन्होंने 1895 से लेकर के 1900 तक यह आंदोलन का संचालन किया था। इनके नेतृत्व में यह हुआ था। खैर इस आंदोलन का सुगबुगाहट तो बहुत पहले से था, लेकिन मुख्य रूप से इतिहास में यही जो समय है इसी को माना गया है, प्रामाणिकता के आधार पर इसी को माना गया है। अब इस बात पर हम लोग जान लेते हैं कि यह जो आंदोलन था मुख्य रूप से सुधारवादी, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक रूप से जो प्रेरित सुधारवादी, सामाजिक सुधारवादी जो आंदोलन होता है उस प्रकार का यह आंदोलन था, है ना। और अब बिरसा मुंडा के ही जन्म दिवस के उस पर जो है आपका हमारा झारखंड राज्य का जो गठन किया गया है, उनके जन्म दिवस पर ही गठन किया गया है इन्होंने। अब देखिए जो बिरसा मुंडा हैं, तो बिरसा मुंडा को कब पहली बार इन्हें कब गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहली बार उन्हें गिरफ्तार किया गया 24 अगस्त
1895 को। उसके बाद में वहां से ये 2 वर्ष के बाद में ये छूट जाते हैं और सेंतरा वन में चले जाते हैं अज्ञातवास में। फिर वहां से मंथन मनन करने के बाद में वापस लौटते हैं और इन्हें दूसरी बार जो है इन्हें 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया जाता है और 9 जून को इनकी मृत्यु हो जाती है। 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने अबुआ राज एटेजना, इन्होंने जो नारा दिया था बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन के दौरान जो नारा दिया था वो था अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुंडू, कि महारानी विक्टोरिया महारानी राज टुंडू, यह इन्होंने नारा दिया था। और इसके बाद में इस आंदोलन के दौरान और भी कुछ घटनाएं घटी हैं, उसको भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा कि जतरा भगत, 46 नंबर सवाल है कि जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे। जो जतरा भगत थे वो छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है असहयोग आंदोलन के, बी है चिपको आंदोलन के, सी है खिलाफत आंदोलन के, या डी है ताना भगत आंदोलन के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ताना भगत आंदोलन। अभी ताना भगत आंदोलन है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई है, इसको भी हम लोग पूरे विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो विस्तार से जानने के सबसे पहले हम लोग जानें कि ये ताना भगत आंदोलन जो हुआ, ये जतरा भगत जो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किए थे, ये हुआ कब। तो यह आंदोलन का शुरुआत जो है दोस्तों 1914 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1914 ईस्वी में जतरा उरांव के नेतृत्व में किया गया और यह शुरुआत हुआ था आपका गुमला जिला से शुरुआत हुआ था। और ये जो ताना भगत का जो आंदोलन है, इसे प्रारंभ में जो था कुड़ुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया था। ताना भगत आंदोलन को शुरुआत में कुड़ुक धर्म आंदोलन कहा गया था, कुड़ुक धर्म आंदोलन। उसके बाद अब इनके जो जतरा उरांव हैं, इनका जन्म कब हुआ था ये भी जान लीजिए। तो इनका जन्म हुआ है आपका 2 अक्टूबर 1888 को। ये मुझे पहले बताना चाहिए था, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको नोट डाउन कर लिया। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। जब ताना भगत के आंदोलन के जो अनुयायी थे, तो जब 1914 में यह आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद में जो ताना भगत के आंदोलन के जो अनुयायी थे, इन्होंने जो झारखंड में 1940 ईस्वी में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था, 1940 कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में, वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन में जो रामगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था अधिवेशन? रामगढ़ में। ये कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, वो रामगढ़ में हुआ था। तो इसमें ताना भगत के जो अनुयायी थे, इन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया था और साथ में महात्मा गांधी को आंदोलन में सहयोग करने के लिए 400 रुपये की थैली भेंट की थी। उसके बाद में ताना भगत के जो अनुयायी थे, उन्होंने 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन
और 1923 के नागपुर अधिवेशन में भी हिस्सा लिया था, है ना। ये भी सवाल बार बार पूछा गया, यही बात है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। 47 नंबर सवाल कि झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कब? 1857 की बात कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये है हमारा गंगा नारायण सिंह, बी शेख भिखारी, सी मौजी मानकी, डी भुक्खन सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा शेख भिखारी, ऑप्शन नंबर बी। शेख भिखारी जो है इन्होंने ही लड़ा था। अब इसके बारे में हम लोग जो इतिहास में जो दर्ज है उसको अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन किनके किनके नेतृत्व में चलाया गया। तो इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे शेख भिखारी, और उसके बाद में इन्होंने राजा टिकैत उमराव जो सिंह जो थे उनका यह दीवान थे, तो उनका भी सहयोग इसमें था। उसके पहले हम लोग शेख भिखारी का जो जन्म स्थान है वो हम लोग जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो है रांची के और मांझी में हुआ था। कहाँ पर? रांची के और मांझी में हुआ था। और मांझी प्रखंड जो है, और जो गांव था आपका खुदिया ग्राम, खुदिया लोटवा ऐसा ही कुछ बोला जाता है इस जगह को, खुदिया ग्राम में हुआ था। और ये जो थे आपका टिकैत उमराव टिकैत उमराव सिंह जो थे उनके यह दीवान थे। और इनको भी जो है गिरफ्तार कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 8 जनवरी 1858 को इनको गिरफ्तार करने के बाद में 8 जनवरी 1858 को चुट्टू घाटी में फांसी दे दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। चुट्टू पालू घाटी में बरगद के पेड़ पर लटका करके फांसी दे दिया जाता। बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल की तरफ। 48 नंबर सवाल है हमारा कि ढाका मेमन सिंह और कलकत्ता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? ढाका मेमन सिंह और क्रांतिकारी जो कलकत्ता के क्रांतिकारी थे वो कहाँ पे छुप करके प्रचार करते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा है कि रामगढ़ से, बी रांची से, सी हजारीबाग से, या डी जमशेदपुर से। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी जमशेदपुर से। जमशेदपुर से ही इन लोग प्रचार किया करते थे। जमशेदपुर हमारा आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, ये जिला है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 49 नंबर सवाल है कि 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? यहाँ पे ऑप्शन हो रघुनाथ मुर्मू, बी शरद चंद्र राय, सी शीतल बनर्जी, डी निर्मल चंद्र बनर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी निर्मल चंद्र बनर्जी। निर्मल चंद्र बनर्जी ही जो है इन्होंने ही इस आंदोलन यानी कि भारत स्वाधीनता संग्राम को सफल बनाने में इनका अपना एक सहयोग दिया था इस प्रकार से। अब बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल की तरफ। तो वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर 1927 में छापा पड़ा था,
जहां से क्रांतिकारी साहित्य, पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया था। इस केस को क्या नाम दिया गया? जो केस बना था इसका क्या नाम क्या दिया गया था? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए हजारीबाग षड्यंत्र केस, बी वासेपुर षड्यंत्र केस, सी देवघर षड्यंत्र केस या डी रामगढ़ षड्यंत्र केस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, ये देवघर षड्यंत्र केस बना था। और यह जो छापा पड़ा था आपका 1927 में ही पड़ा था, 1927 में पड़ा था, जिसमें वीरेंद्र भट्टाचार्य के घर में यह छापा पड़ा था, जिसमें कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी इस छापेमारी में, इस केस में। बढ़ते हैं 51 नंबर सवाल की तरफ। 51 नंबर सवाल है कि गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? ऑप्शन है ये संजीव कुमार, बी शेख भिखारी, सी रघुनाथ मूर्ति, डी मनोरंजन गुहा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजन गुहा जो थे, यही जो थे क्रांतिकारी जो थे, स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी, उन्हें धन मुहैया कराते थे और इनका सहयोग देते थे दुमका के निवासी हेमेंद्रनाथ घोष। हेमेंद्रनाथ घोष इनका सहयोग करते थे। अब बढ़ते हैं 52 नंबर सवाल की तरफ। 52 नंबर सवाल है कि झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का भार किसे सौंपा गया था? बहावी आंदोलन का प्रचार का भार किसे सौंपा गया था? यहाँ ऑप्शन ए देखिए, तैमूर खान को, बी अहमद हुसैन को, सी शेख भिखारी को या शाह मोहम्मद हुसैन को। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी जो था, इन्हें ही बहावी आंदोलन का प्रचार करने का जिम्मेदारी सौंपा गया था। अब बढ़ते हैं 53 नंबर सवाल की तरफ। 53 नंबर सवाल है हमारा कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने किया था? किसने किया था? यहाँ पे आप देखिए, ऑप्शन ए सी एफ एंड्रयूज, बी सुभाष चंद्र बोस या सी एस एन हल्दर या डी अब्दुल बारी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1920 में। जब 1911 ईस्वी में 1907 में जब टाटा जो कंपनी है उसकी स्थापना होती है, 1911 में जब प्रोडक्शन शुरू होता है और 1917 में यहाँ से स्टील का प्रोडक्शन शुरू होता है। उसके बाद में यहाँ का जो आयरन, जो जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील वर्क्स के जो मजदूर होते हैं वो हड़ताल पर चल जाते हैं और 1920 ईस्वी में जो ये होता है, उसके बाद में जो हड़ताल पे जाते हैं और वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उन कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का काम सुभाष चंद्र बोस किए थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे उनका बीच में मध्यस्थता किया था और यह समय था आपका 1928। ये चीज है। अब बढ़ते हैं, यानी कि आप बेसिकली यहाँ ये सवाल है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। बेसिकली ये सवाल कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो 1920 में तो किसने किया था? एस एन हल्दर की तरफ से। ठीक है। और उसके बाद में एसोसिएशन बनता है, उसके बाद में मजदूर हड़ताल पे जाते हैं, तो उनकी हड़ताल को समाप्त कराने वाले जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे 1928 में। अब बढ़ते हैं 54 नंबर सवाल की तरफ। तो 54 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया, जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने भाग लिया था? तभी हम लोग देखा, गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, नागपुर अधिवेशन 1923 में हुआ था, जिसमें ताना भगत के जो अनुयायी थे उन लोगों ने भाग लिया था, है ना। जिसमें 800 जो लोग थे वो कोई और नहीं, ये ताना भगत के जो लोग थे, ताना भगत अनुयायी के जो लोग थे उन्होंने ही लिए। बढ़ते हैं 55 नंबर सवाल की तरफ। 55 नंबर सवाल है हमारा कि 53वां वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर संपन्न किया गया था? 53वां, ऑप्शन ये देख लीजिए, हजारीबाग, बी रामगढ़, सी पलामू, डी रांची। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झारखंड में मात्र एक ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है और वो हुआ है रामगढ़ में। और यह 53वां रहे या कुछ भी रहे, लेकिन एक ही अधिवेशन झारखंड में हुआ है मात्र, तो वह रामगढ़ में ही हुआ था।
और यह अधिवेशन आपका 19-20 मार्च 1940 को रामगढ़ के जो जगह का नाम है, एक मैदान था वहां पर उसका किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता जो किया था इस जगह पे मौलाना अबुल कलाम थे। मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम जो थे इसका अध्यक्ष था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है सो भाग नहीं लेते हैं। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लिए थे, ये भी चीज में ध्यान रखिएगा। और हाँ, सभा स्थल का जो जगह था रामगढ़ के मजहर नगर रखा गया था। मजहर नगर यह अधिवेशन को संपादित किया गया था। बढ़ते हैं 56 नंबर सवाल की तरफ। 56 नंबर सवाल है कि संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? किनके नेतृत्व में? यहाँ पे देखिए, ये सिस्टर निर्मला, बी रानी सर्वेश्वरी, सी सैलबाला राय, डी सावित्री पूर्ति। इस ऑप्शन नंबर होगा सी सैलबाला राय के नेतृत्व में। कहाँ पर? संथाल परगना के में जो महिलाएं थे उन्होंने नमक कानून को चुनौती दी थी। और यह कब हुआ था? जब महात्मा गांधी जब महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को जो आपका है दांडी मार्च प्रारंभ करते हैं। दांडी मार्च जब प्रारंभ करते हैं और नमक कानून को चुनौती देते हैं नमक बना करके। कब बनाते हैं नमक? तब बनाते हैं 13 अप्रैल 1930 को, जब तो इन लोगों ने 13 अप्रैल 1930 को एक कानून नमक बना करके इस कानून को चुनौती दिया था। सैलबाला राय और परगना के महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च किया था। बढ़ते 57 नंबर सवाल की तरफ। 57 नंबर सवाल है कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना की किस नेता की पत्नी थी? संथाल परगना की किस नेता की पत्नी थी? ऑप्शन ए है हमारा खान शेख आदिल, बी उमराव खान, सी बिहू बाहू बीनू, डी हरिहर मिर्जा। ऑप्शन नंबर होगा डी हरिहर मिर्जा, है ना। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते 58 नंबर सवाल की तरफ। तो 58 नंबर सवाल है हमारा कि जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? यहाँ पे ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ राय, बी तिलका मांझी, सत्यकाल बाबू, डी भूपेश प्रसाद, तो सत्य काली बाबू। ए ऑप्शन डी होगा, सी ऑप्शन सही होगा, है ना। अब बढ़ते हैं 59 नंबर सवाल की तरफ। 59 नंबर सवाल है हमारा कि जामताड़ा के किस नेता ने रक्त आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा? ऑप्शन नंबर ए शरद चंद्र राय, विश्वास राय, बी सी नरसिंह राय, डी वीरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नरसिंह राय। बढ़ते हैं 60 नंबर सवाल की तरफ। तो 60 नंबर सवाल है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? 26 अगस्त 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो श्रीगणेश किया गया था उसमें गोली चली, तो उसमें शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है अशरफी लाल, बी है शेख भिखारी, सी अहमद हुसैन और डी है हरी मिश्रा। तो ऑप्शन ए होगा अशरफी लाल। इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों 60 सवाल तक हम लोगों ने कर दिया है। क्लास लंबा हो गया है,
आज काफ़ी है इतना। इससे आगे हम लोग कल और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग दूसरे जो टॉपिक होगा, दूसरा अध्याय होगा, उसको भी हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिए, है ना, लगातार चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।